जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है नवीन पडियार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा ऑफिशियल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो मैं मंथ वाइज वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको हर एक मंथ के इंपॉर्टेंट डेज का एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। अब फ़ायदा तो कुछ होगा नहीं कि अगर मैं सीधे आपको डेट बताने लग जाऊं, इसलिए सबसे सही होगा कि मैं हर एक डेट को अच्छे से एक्सप्लेन करूं ताकि आपको याद भी हो जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको जनवरी मंथ की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताने वाला हूं। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है DRDO स्थापना दिवस, जो कि 1 जनवरी को मनाया जाता है। DRDO का स्थापना दिवस हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है। यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख रक्षा अनुसंधान और विकास एजेंसी है। इसका उद्देश्य भारत को महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणालियों में आत्मनिर्भर बनाना है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसको आप याद रख सकते हो, 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है विश्व ब्रेल दिवस, जो कि 4 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में जो लोग देखने में असमर्थ हैं उन लोगों के लिए यह दिन बहुत खास है, यानी जो लोग देख नहीं पाते उनके लिए ये दिवस मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस लुईस ब्रेल नामक के एक शख्स की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। लुईस ब्रेल ब्रेल लिपि के आविष्कारक हैं जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। इसका उपयोग जो लोग आंखों से देखने में असमर्थ हैं उनके लिए लिखने और पढ़ने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 6 नवंबर 2018 को यह प्रस्ताव पारित किया था कि हर साल लुईस ब्रेल के जन्म दिवस के अवसर पर यानी 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाएगा। विश्व युद्ध अनाथ दिवस, जो कि 6 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल 6 जनवरी को मनाया जाता है, जिसमें अनाथ बच्चों द्वारा सहन किए गए आघात के बारे में जागरूकता पैदा की जाती है और इसमें कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। विश्व युद्ध अनाथ दिवस की शुरुआत फ्रांसीसी संगठन SOS द्वारा की गई थी। इस दिन का उद्देश्य जागरूकता फैलाना और युद्ध के अनाथ या संघर्ष में बच्चों द्वारा सामना किए गए संकटों को दूर करना है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ के अनुसार एक अनाथ को 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने मृत्यु के किसी भी कारण से एक या दोनों माता पिता को खो दिया है। प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि 9 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल भारत सरकार द्वारा 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी इसी दिन 1915 में दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे। अब इस चीज़ को याद रख लेना कि महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आए थे इंडिया। सबको महात्मा गांधी के बारे में पता ही होगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। 2003 से ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत की। इस अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसमें अपने क्षेत्र में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले भारतवंशियों का सम्मान किया जाता है और प्रवासी भारतीय सम्मान भी प्रदान किया जाता है। विश्व हिंदी दिवस, ये तो आपको पता ही होगा, 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो हिंदी को लेकर दुनिया भर के तमाम देशों में बसे भारतीयों को एक सूत्र में बांधने के लिए विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हर साल विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को होता है और भारत का हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब इसमें कन्फ्यूज मत हो जाना, जो विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय दिवस में अंतर होता है। आगे बताता हूँ क्यों। राष्ट्रीय हिंदी दिवस भारत में हिंदी को आधिकारिक दर्जा मिलने की खुशी में मनाते हैं। जो नेशनल हिंदी डे है वो हिंदी को आधिकारिक दर्जा मिलने की खुशी में मनाते हैं और विश्व हिंदी दिवस यानी इंटरनेशनल हिंदी डे दुनिया में हिंदी को वही दर्जा दिलाने के प्रयास में मनाया जाता है। अब पहला हिंदी दिवस सम्मेलन 10 जनवरी 1974 को महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित हुआ था। यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था जिसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस सम्मेलन का उद्देश्य हिंदी का प्रसार और प्रचार करना था। तभी से हिंदी दिवस इसी तारीख को यानी 10 जनवरी को मनाया जाता है। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक, जो कि 10 जनवरी से स्टार्ट होता है। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का उद्देश्य 10 से 16 जनवरी के दौरान पूरे देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम के हितधारकों को शामिल करना और भारत में उद्यमिता और नवाचार की भावना को बढ़ावा देना है। इसी महीने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस भी मनाया जाता है। अब 10 जनवरी को तो स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक यानी एक पूरा वीक हफ्ता मनाया जाता है, लेकिन जो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है वो 16 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस चीज़ को भी आप याद रख लेना, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। सरकार की तरफ से की गई कोशिश का नतीजा है कि देश में फिलहाल 87,000 से भी ज़्यादा स्टार्टअप है। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, इसे 11 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल 11 जनवरी को देश में नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस
यानी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसी दिन लोगों को मानव तस्करी के बारे में जागरूक किया जाता है। साथ ही इस दिन मानव तस्करी की रोकथाम के लिए कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया जाता है। युवा दिवस, जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में स्वामी विवेकानंद की जयंती अर्थात 12 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय के अनुसार 1984 को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया था। इसके महत्व का विचार करते हुए भारत सरकार ने घोषणा की कि 1984 से 12 जनवरी यानी स्वामी विवेकानंद की जयंती के दिन हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में देश भर में मनाया जाएगा। इसी दिन देश भर के विद्यालयों और महाविद्यालयों में तरह तरह के कार्यक्रम भी होते हैं। आपके स्कूल में भी हुए होंगे तो आपको पता ही होगा। इससे याद रख लेना कि 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस, जो कि 14 जनवरी को मनाया जाता है। हमारे भूतपूर्व सैनिकों द्वारा प्रदान की गई सेवा के सम्मान और मान्यता के प्रतीक के रूप में हर साल 14 जनवरी को सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस यानी आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डेज मनाया जाता है। पहली बार यह 2017 में मनाया गया था। भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा द्वारा प्रदान की गई सेवा के सम्मान और मान्यता के प्रतीक के रूप में इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया है, जो 14 जनवरी 1953 को रिटायर हुए थे। पराक्रम दिवस, जो कि 23 जनवरी को मनाया जाता है। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अदम्य साहस की भावना और राष्ट्र के लिए उनकी सेवा के सम्मान में उनको याद रखने के लिए भारत सरकार ने साल 2021 से हर साल 23 जनवरी को उनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन श्रीमती इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी थी, इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री थी। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये दोनों दिवस 25 जनवरी को मनाए जाते हैं। इनको आप याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की प्राकृतिक सुंदरता को पहचानने और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस यानी कि 25 जनवरी 1950 को मनाने के लिए देश भर में साल 2011 से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं लाला लाजपत राय जयंती, जो कि 28 जनवरी को मनाई जाती है। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोंगा जिले में हुआ था। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी यानी पंजाब का शेर भी कहा जाता है। शहीद दिवस, जो कि 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी 1949 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। गांधी जी और सभी शहीदों को श्रद्धांजलि स्वरूप हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये तो थी जनवरी महीने से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।